फिर दूसरा कर दे रहे ईस्ट एशिया, फिर एक कर दे रहे साउथ ईस्ट एशिया, फिर साउथ एशिया, फिर वेस्ट एशिया और मिडिल एशिया। तो इतना पार्ट में हम इसको क्या कर दे रहे, बांट दे रहे हैं। तो इतना पार्ट में बांट देने से इतना होगा कि ताकि एक साथ अगर हम पूरा देश का नाम याद करें तो हमें याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, 8 पार्ट में बांट दे रहे हैं। और 8 पार्ट में बांट करके जितना भी देश है साथ में देश के साथ कैपिटल का भी नाम हम लोग याद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नॉर्थ एशिया से। तो मैप में पहले हमको एक चीज याद कंफर्म होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम है इसको हमको याद रखना होगा। ऊपर वाला क्या कहलाता है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम लोग इसी पैटर्न पर इसको याद करेंगे। तो हम लोग तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट यानी कि नॉर्थ एशिया में। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नॉर्थ एशिया यानी कि ऊपर वाला पार्ट आ जाता है। तो नॉर्थ एशिया में 2 देश है, एक रसिया और दूसरा मंगोलिया। तो नॉर्थ एशिया में कितने देश है, 2 देश है, एक रसिया और मंगोलिया। तो रसिया ये वाला हो गया और ये कौन हो गया, मंगोलिया। तो अब यहाँ पर ये एक फैक्ट हमको रसिया से संबंधित याद रखना है कि रसिया जो है दोनों कंटिनेंट में उपस्थित है, एशिया में भी और यूरोप में भी। तो जो एशिया वाला पार्ट है उसको हम साइबेरिया कहते हैं, जो एशिया वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं, और जो यूरोप वाला पार्ट है उसको हम रसिया कहते हैं। तो याद रखना है कि जो रसिया दोनों यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट में पाया जाता है, जो एशिया वाला पार्ट है उसको हम साइबेरिया कहते हैं और जो यूरोप वाला पार्ट है उसको रसिया कहते हैं। रसिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को है। हम शॉर्ट में लिख देंगे, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। मॉस्को एशिया में पाया है, अवस्थित है। तो रसिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलान बटोर। मंगोलिया कैपिटल क्या है, उलान बटोर। तो नॉर्थ एशिया में कितने देश है, 2 देश है, एक रसिया है और दूसरा मंगोलिया है। रसिया का जो कैपिटल क्या है, मॉस्को है, और मंगोलिया कैपिटल क्या है, उलान बटोर। तो नॉर्थ एशिया में 2 देश है, रसिया और मंगोलिया। कैपिटल हम देख लेंगे, मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलान बटोर, और रसिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। अब आ जाते हैं हम लोग ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में जो देश है वो एक बार पहले देख लेते हैं। सबसे शुरू में आएगा चाइना, फिर चाइना के बाद फिर ताइवान, ताइवान के बाद, मतलब ये एक पैटर्न कर रहे हैं जिससे हमको याद करने में सुविधा हो। ताइवान के बाद हम देखेंगे ये, ताइवान के बाद है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सॉरी थोड़ा सा नाम भूल रहे थे, नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के नीचे कौन सा है, साउथ कोरिया, और फिर इस ये वाला जो देश है जापान। तो अब हम लोग ईस्ट एशिया को देखेंगे। तो नॉर्थ एशिया में हम देख लिया रसिया, रसिया कैपिटल क्या है, मॉस्को, रसिया दोनों कंटिनेंट में आता है। फिर क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया कैपिटल क्या है, उलान बटोर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसका, ईस्ट एशिया का। तो ईस्ट एशिया में कौन कौन सा देश आ रहा है, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। तो हम सभी देश का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है, चाइना। ये कौन सा है, चाइना, और इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग है। चाइना, ईस्ट एशिया का में पहला जो देश देख रहे हो वो कौन सा है, चाइना। चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर डीप फैक्ट हो, ये है ताइवान। ये कौन सा है, ताइवान। तो एक फैक्ट्स हमको यहाँ पे याद रखना, देखिए चाइना, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। चाइना में गृह युद्ध हो रहा था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पर 1939 से पहले से गृह युद्ध हो रहा था। गृह युद्ध में 2 दल लड़ रहे थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक राष्ट्रीय दल। तो हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उन लोग दोनों के बीच में युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद
सॉरी, वो आपस में जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के बाद उन लोग आपस में जो गृह युद्ध हो रहा था उन लोग आपस में बंद कर दिया और जापान से उन लोगों का जो लड़ाई हो रहा था उसमें शामिल हो गया। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, फिर चाइना में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और चाइना में गृह युद्ध स्टार्ट होने के बाद फाइनली 1949 में जो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है कि जीत जाता है, और उसका जो हेड होता है वो कौन है? माओ जेदांग। माओ जेदांग वही है जो बोला स्टेटमेंट अपना एथी दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो माओ जेदांग के नेतृत्व में फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में जीत जाएगा। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी जीतता है वो यहाँ पे रहता है, चाइना का मेन भूमि में रहता है, और जो वहाँ का राष्ट्रीय पार्टी है वो यहाँ से उसको भाग जाता है, भाग करके कहाँ पर अपना बना लेता है? ताइवान में। तो याद रखना कि ताइवान पहले चाइना का ही था, ये यहाँ से जो राष्ट्रीय पार्टी भाग करके यहाँ पे है वही अवस्थित है। तो इसलिए जब भी चाइना को जो बोला जाता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। याद रखना, अगर आप ओलंपिक खेल देखेंगे तो वहां पे डायरेक्ट चाइना नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा होगा? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान के बारे में क्या लिखता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये हमको याद रखना है कि चाइना जो है, चाइना के बारे में क्या लिखा, उस देश का नाम क्या लिखा होता है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान के बारे में क्या लिखा हुआ था? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और तो हम यहाँ देख ले, चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। और ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे। तो अब यहाँ तो ईस्ट एशिया में हम कौन कौन सा देख लिए? चाइना देख लिए, ताइवान देख लिए। अब ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर ये दो ठो, तो ये कौन है? ये है नॉर्थ कोरिया, और ये कौन है? साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल जो है वो प्योंगयांग। याद रखना, नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है? प्योंगयांग है। और फिर साउथ कोरिया का कैपिटल जो है वो क्या है? सियोल है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये मैप मैंने सिर्फ सुविधा के लिए बनाया है, एग्जैक्ट मैप नहीं है, इधर उधर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं देश का नाम याद करवा रहा हूँ उस तरह से ही याद करना, वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। मैपिंग में हो सकता है कि कोई लोकेशन यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन एक जो देश का नाम हम बता रहे हैं वो पूरा सिस्टमेटिक है, एकदम उसी तरह से याद करना, ताकि आपको याद करने में दुविधा ना हो। तो हम ईस्ट एशिया में देख रहे थे कौन कौन सा? पहले चाइवान देखे, चाइवान का कैपिटल क्या है? बीजिंग। फिर ताइवान देखे, ताइवान का कैपिटल क्या था? ताइपे। चाइना को क्या बोला जाता है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान को क्या बोलता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर में आता है कौन सा? नॉर्थ कोरिया और फिर साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मतलब चाइना हो गया, ताइवान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अब बारी है जापान। तो ये वाला जो आइलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? जापान कहते हैं। और जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो अभी तक एशिया का हम लोग 7 देश देख लिए, 2 नॉर्थ एशिया में और ईस्ट एशिया में कितना है? 5 है। तो 5 कौन? पहले हम एक बार उल्टा देखते हैं, सबसे यहाँ से जापान। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। उसके बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। फिर नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ताइवान, ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे। फिर चाइना, चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। फिर इधर नॉर्थ एशिया में आ जाते हैं मंगोलिया, मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बटोर। और फिर रसिया, रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो ये मेरा नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया हो गया। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में एक चीज याद रखना है, इस जितना भी देश आएगा सब आसियान कंट्रीज का भी मेंबर है, आसियान कंट्रीज का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान कंट्रीज का मेंबर है। जितना भी ग्रुप है उसका वीडियो हम एक साथ सब कंप्लीट लाएंगे और पूरा मैपिंग के साथ करेंगे, ताकि किसी भी देश को नाम याद करने में हमको दुविधा ना हो। तो अभी जितना भी देश हम लोग नाम देखेंगे उसमें एक फैक्ट ये याद रखना है कि ये सारा किसका मेंबर है? आसियान कंट्रीज का। अगर आप एशियन कंट्रीज में टोटल 10 देश आते हैं, वो 10 देश का देखिए नाम तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे ताइवान था, इधर कौन सा? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और रसिया, रसिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। फिर मंगोलिया, मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बटोर। फिर चाइना, चाइना कैपिटल बीजिंग। फिर ताइवान, ताइवान का कैपिटल ताइपे।
फिर नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग, साउथ कोरिया का सियोल, और फिर जापान का कैपिटल टोक्यो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सा देश आता है वो पहले हम देख लेते हैं। ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं तो टोटल 10 देश आएगा। इसको भी मिटा देता, थोड़ा सा ये लंबा लेगा। तो सबसे पहले जो ऊपर आएगा वो फिलीपींस, फिर दूसरा में ब्रुनोई, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, मलेशिया नहीं, यहाँ पे सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर लाओस, फिर म्यांमार। तो टोटल कितना देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 एशिया, ये 10 देश के बारे में हमको याद रखना है। ये सारे किसका मेंबर है, एशियन कंट्रीज का। एशियन का फुल फॉर्म क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो हमको एशियन कंट्रीज का जो 10 देश है, यही 10 देश है। और ये अब हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं पहले नॉर्थ एशिया में कौन कौन सा देश था। ईस्ट एशिया में, नॉर्थ एशिया में कौन था, रसिया और मंगोलिया। और फिर ईस्ट एशिया में कौन कौन आ रहा है, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। अब उसके बाद जो नीचे से जितना भी देश स्टार्ट होगा वो किस में आएगा, साउथ ईस्ट एशिया में। तो सबसे पहले ये जो आइलैंड दिख रहा है यही है फिलीपींस। और फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला। फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला। फिर से याद देख लेना है, फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला है। अब फिलीपींस के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहां पर एक आइलैंड दिख रहा है। ये आइलैंड पर 3 देशों का अधिकार है। फिर से यहाँ क्लियर कर रही है, फिलीपींस का नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आइलैंड दिख रहा है। इस आइलैंड पर 3 देशों का अधिकार है। एक ऊपर वाला हिस्सा, एक इस तरफ, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यही है ब्रुनोई। ये कौन सा देश है जो यहाँ पर हम लिखाए थे, ब्रुनोई। याद रखना कि ये जो आइलैंड है इस पे 3 देशों का अधिकार है। जो ये साइड में वो एक देश है, अलग सा देश है जिसका नाम क्या है, ब्रुनोई। अब ब्रुनोई का कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बागवान। फिर से फिलीपींस का कैपिटल क्या था, मनीला, और उसके बाद क्या है, ब्रुनोई का कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बागवान। तो यहाँ पर इस आइलैंड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये इस भाग में कौन सा देश है, ब्रुनोई। ये किसका पार्ट है, मलेशिया का। जो ये देश है उसी का पार्ट यहाँ पर है। और ये जो देश है ये किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का। तो इस यहाँ पे जो द्वीप है, इस द्वीप को 3 देशों पर का अधिकार है। किसका, ऊपर वाला एक अलग से देश है जिसको नाम हम कहते हैं ब्रुनोई। ये बायां साइड वाला जो है, लेफ्ट साइड वाला है, वो किसका है, मलेशिया का पार्ट है। और ये जो नीचे वाला है वो किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का। तो हम 2 देश साउथ ईस्ट एशिया में 2 देश देख चुके हैं, फिलीपींस और ब्रुनोई। अब नीचे आ जाते हैं, ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया का हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में इसके बारे में अच्छा से डिटेल से देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमको अभी देश का नाम देख रहे हैं, तो यहाँ देख ले रहे, ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। तो अभी साउथ ईस्ट एशिया में हम 3 देश देख चुके हैं, फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला। फिर ब्रुनोई का कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बागवान। और फिर इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, जकार्ता। अब देखिए यहाँ पर ये और इसके संग एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है सिंगापुर। इस आइलैंड का क्या नाम है, सिंगापुर। और सिंगापुर का मजे की बात है, इसका कैपिटल भी क्या है, सिंगापुर ही है। तो सिंगापुर कैपिटल भी क्या है, सिंगापुर है। तो कितना देश हो गया, 4 देश। कौन कौन, फिलीपींस का कैपिटल मनीला, ब्रुनोई का कैपिटल बंदर सेरी बागवान, फिर इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, फिर सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर। अब देखिए सिंगापुर जिस भूमि से कनेक्टेड है,
कनेक्टेड तो नहीं है, बीच में एक मतलब एथी है, कैनाल है, लेकिन अभी हमको उसके बारे में नहीं जानना है। ये देश कौन सा है? मलेशिया। ये देश कौन सा है? मलेशिया। और मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मतलब सिंगापुर जिससे सटा हुआ है उसका क्या नाम है? मलेशिया। और मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो कितना देश हो गया? 5 देश हो गया। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो है, ये जो देश है, ये देश है थाईलैंड। ये बोला थाईलैंड। तो पहले कौन सा था? फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। तो ये जो देश है वो कौन सा देश है? थाईलैंड। तो थाईलैंड का अगर हम कैपिटल का बात करें तो थाईलैंड का कैपिटल कौन है? बैंकॉक। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। तो यहां पर हम क्लियर हो गए ये कौन सा देश है? थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल कौन सा है? बैंकॉक। अब यहां से एक 3 देश इधर है, इधर से जो थाईलैंड से है कितना देश जाएगा? 3 देश। 3 देश। इन तीनों देशों को हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं? इंडो चाइना क्षेत्र। क्या कहते हैं? इंडो चाइना एरिया, क्षेत्र कहते हैं। इंडो चाइना क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है? एक लाओस आएगा, फिर कौन सा आएगा? वियतनाम आएगा, और फिर कौन सा आता है? कंबोडिया। कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में बताइएगा, किस मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है? इसी देश में कंबोडिया। तो यहां से देखते हैं, ये 3 देश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये 3 देश के बारे में जो है, ये हम देख लिए थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद ये जो दिख रहा है ये कौन सा है? कंबोडिया है। कौन सा है? कंबोडिया। कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फेनोम फेन। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फेनोम फेन। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फेनोम फेन। फिर कंबोडिया से थोड़ा सा हम इधर जा रहे हैं तो ये कौन सा देश है? वियतनाम। ये कौन सा है? वियतनाम। तो पहले हम थाईलैंड से देखें, यहां पर जो है वो कौन है? फेनोम फेन। और फिर कौन सा है? वियतनाम। और वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। अब हनोई वियतनाम से जब हम इधर जा करके, और ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये जो तीसरा देश है वो है लाओस। और लाओस का कैपिटल क्या है? वियंतियान। लाओस का कैपिटल क्या है? वियंतियान। तो फिर से एक बार देख रहे हैं, और ये 3 देश कौन कौन से? थाईलैंड से जो सटा हुआ है वो कौन सा है? आपका कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल क्या? फेनोम फेन। फिर ये जो साइड से एक देश जा रहा है उसका क्या नाम है? वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल क्या है? वियतियान। और जब ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये जो देश है वो है लाओस, और लाओस का कैपिटल क्या है? वियंतियान। तो ये जो तीनों देश है, ये तीनों देश का सम्मिलित नाम को हम लोग किस क्षेत्र से नाम से जानते हैं? इंडो चाइना क्षेत्र। क्या नाम से जानते हैं? इंडो चाइना क्षेत्र। यहाँ इस जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या फिर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये तीनों क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? तो हम वो सारा देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ देश का नाम याद देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कौन कौन सा देश हो गया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन था? फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला। फिर कौन सा आया था? ब्रुनोई। ब्रुनोई का कैपिटल क्या है? बंदरशेरी बागबान। फिर नीचे कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। फिर ऊपर जाएंगे सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर। फिर क्या है? मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। हम ऊपर उठते जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना कि अब हम क्या कर रहे हैं? ऊपर उठते जा रहे हैं। फिर कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। फिर यहाँ आएंगे कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? कंबोडिया का फेनोम फेन। फिर क्या है? वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। और फिर यहाँ पर है लाओस। लाओस का कैपिटल क्या है? वियंतियान। और एक देश बच जाता है आसियान कंट्रीज का, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्री है जो कि 10 किसका मेंबर है? आसियान कंट्रीज का। तो एक बच जाता है कौन सा? म्यांमार। 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 और म्यांमार का कैपिटल क्या है? नहीं बताओ, नहीं बताओ। तो म्यांमार का कैपिटल क्या है? नहीं बताओ। तो
यहाँ 10 एशियन कंट्रीज का देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। टोटल जो मतलब ईस्ट एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक, मतलब मेरे भारत के दाहिना साइड में या फिर नीचे से लेकर ऊपर में जितना भी देश है वो सारा हम लोग को हो चुका है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ एशिया में, नॉर्थ एशिया यानी कि ऊपर में कौन सा देश है? रसिया है। रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। फिर नीचे आएंगे मंगोलिया, मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलान बटोर। फिर आएंगे चाइना, चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। फिर चाइना से एक देश, उसी का ही राष्ट्रीय दल का पार्टी लोग अलग से एक देश बनाया है जिसका क्या नाम है? ताइवान। ताइवान का कैपिटल क्या है? ताइपे। फिर ऊपर जाएंगे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का क्या है? प्योंगयांग। फिर कौन है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। फिर इधर आएंगे जापान, जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो ये सारा देश कौन सा हो गया? ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया से अब नीचे आएंगे, नीचे कौन सा देश है? थोड़ा सा देखने में गिजबिज टाइप का लग रहा है लेकिन अब याद किसी तरह से करना है। नीचे कौन सा आएगा? एशियन कंट्री या साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो जो देश है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है फिलीपींस, फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला। फिर नीचे आएंगे ब्रुनोई, ब्रुनोई का कैपिटल क्या है? ब्रुनोई का कैपिटल क्या है? ब्रुनोई का कैपिटल है बंदरशेरी बागबान। फिर नीचे आएंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। फिर ऊपर आएंगे यहाँ पर सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है। फिर कौन सा है? मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। फिर ऊपर जाएंगे आएगा कौन सा? थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। फिर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है हम बताए थे कि ये कौन सा क्षेत्र आता है? इंडो चाइना क्षेत्र। इंडो चाइना क्षेत्र में 3 देश है। कौन कौन सा देश है? पहले यहाँ पर कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फेनोम फेन। फिर वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। और फिर लाओस का कैपिटल क्या है? वियतनाम। यहां से एक बार मैपिंग में देख लेना, यहां पर है कंबोडिया, यहां पर है वियतनाम और यहां पर है लाओस। तो ये देख ले, ये हो गया इंडो चाइना क्षेत्र। याद रखना है कि इसका भौगोलिक स्थिति के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अगर हम जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग में अच्छा से करेंगे। अभी आ जाते हैं फिर ये क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार। और म्यांमार का कैपिटल कौन सा है? नहीं पता हो तो यहां तक हम ये एशियन कंट्रीज का 10 ठो देख लिया। अब आ जाते हैं सार्क कंट्रीज का, जो सार्क कंट्रीज का मेंबर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल आपको बताना है क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ बहुत कोई है, इसका आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स में। फिर अब श्रीलंका से ऊपर आएंगे तो यहां पर कौन सा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। यहां पर बांग्लादेश। फिर ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, यहां पर आएगा कौन सा? भूटान। सॉरी, यहां पे कौन सा आएगा? भूटान। अब भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। फिर से एक बार देख ले रहे हैं कि जब एशियन कंट्रीज से हम सर्च करके फिर नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले कौन सा देश आएगा? श्रीलंका। श्रीलंका का फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के फिर इधर भारत से जो जो कनेक्टेड देश है उसको भी हम देख ले रहे हैं। कौन सा आ रहा है? भूटान। भूटान। अब भूटान से थोड़ा इधर आएंगे, भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि हम बताएं कि एग्जैक्ट इमेज नहीं है। तो यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? नेपाल है। और नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो यहां पर हल्का सा भारत से कनेक्टेड एक देश है जिसका क्या नाम है? अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का कैपिटल कौन है? काबुल। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल है। फिर अफगानिस्तान से थोड़ा इधर आएंगे तो कौन सा देश मिलेगा? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, इसका नीचे पे तो यहां पर एक देश है। कौन सा देश है? मालदीव। हाँ, मालदीव का कैपिटल क्या है?
माले। तो एक बार फिर से ये सारा देश जो है वो किसका, सार्क देश का मेंबर है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखे थे श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भूटान है, भूटान का कैपिटल कौन सा है, थिम्पू। फिर यहाँ पर आएंगे, कौन सा है, नेपाल, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। फिर यहाँ पर ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे कौन सा देश है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है, काबुल। फिर यहाँ नीचे आएंगे, कौन सा देश है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र में कौन सा देश है, मालदीव। तो मालदीव का कैपिटल क्या है, माले। तो एक बार हम रिवीजन सब देश कर लेते हैं ताकि हम इसको याद हो जाए। तो सबसे ऊपर में कौन सा है, रसिया, रसिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। फिर यहाँ पर मंगोलिया, मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलान बटोर। फिर चाइना, चाइना का कैपिटल बीजिंग। सॉरी, ये दो को मिलाकर के नॉर्थ एशिया हो गया। अब हम लोग ईस्ट एशिया में आ गए हैं, चाइना का कैपिटल बीजिंग। फिर ताइवान, ताइवान का कैपिटल ताइपे। फिर नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग। फिर साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का सियोल। फिर जापान, जापान का कैपिटल टोक्यो। अब फिर ये ईस्ट एशिया में आ गया। अब हमारे एशियन कंट्रीज में, मतलब कि या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, तो सबसे पहला जो देश हम लोग देखे थे कौन सा था, फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल कौन है, मनीला। फिर नीचे आएंगे, ये कौन सा, ये बोले थे ये द्वीप में 3 देशों का अधिकार है। इधर है ब्रुनोई, इधर है मलेशिया और इधर है इंडोनेशिया। तो ये अलग से जो देश है वो कौन सा है, ब्रुनोई। और ब्रुनोई का कैपिटल कौन है, बंदर शेरी बागबान। फिर नीचे आएंगे, ये वाला जो बहुत सारे द्वीप अवस्थित है ये कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। फिर यहां से ऊपर में ये जो हल्का सा एक द्वीप बना हुआ है इसको कहते हैं सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल क्या है, सिंगापुर। फिर ऊपर जाएंगे, ये कौन सा है, मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल क्या हो गया, कुआलालंपुर। फिर ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल कौन सा हो गया, बैंकॉक। फिर ये जो क्षेत्र है इसको हम बोले इंडो चाइना क्षेत्र है। तो इंडो चाइना क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, कंबोडिया। फिर ये कौन सा, कंबोडिया कैपिटल क्या है, फेनोम फेन। फिर ये है वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई। और फिर ये वाला जो क्षेत्र है लाओस, लाओस का कैपिटल कौन सा है, वियंतियान। अब फिर ये जो आसियान कंट्रीज का जो आखिरी देश है कौन सा, 10वां देश, म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल कौन है, नहीं पता हो। तो ये 10 हम देख लिए आसियान कंट्रीज का। अब हम सार्क कंट्रीज का भी नाम देख लेते हैं और एशिया कंट्री। तो सबसे पहले हम इधर से आते हैं, तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। ये श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर यहाँ पर कौन है, भूटान, भूटान का कैपिटल कौन सा हो गया, थिम्पू। फिर नेपाल, नेपाल का कैपिटल कौन सा हो गया, काठमांडू। फिर ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या हो गया, काबुल। फिर आ जाते हैं नीचे पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल कौन हो गया, इस्लामाबाद। और फिर इधर जो एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मालदीव, मालदीव का कैपिटल कौन हो गया, माले। अब हम लोग स्टार्ट होता है पश्चिम एशिया। अब हम लोग कौन सा स्टार्ट होता है, वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में जो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, वेस्ट एशिया में जो हम लोग देश देखेंगे सबसे पहले आएगा ईरान, फिर इराक, फिर तुर्की, फिर सीरिया, फिर लेबनान, फिर लेबनान के बाद इजराइल, फिर सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी अरेबिया के बाद यहाँ पर यमन, फिर ओमान। उसके बाद सबसे अधिक देश देखा जाए तो इसी में है, ओमान के बाद फिर यूएई, फिर यूएई के बाद कतर, फिर बहरीन, और फिर बहरीन के बाद है कुवैत, और फिर आखिरी में जो है उसका नाम है अमान। तो लगभग कितना देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 देश का नाम अब हम लोग देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ है। फिर ये इमेज
जो है वो रफली बनाया हुआ, हमको देश का नाम इसी तरह से याद रखना है। तो हम यहाँ से अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद से मेरा कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में जितना भी देश है वो हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो बाउंड्री बनाएगा वो कौन सा है, ईरान। और ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। ईरान के बाद जो है ये वाला, नहीं सॉरी, ये वाला जो है वो कौन सा है, इराक। ईरान, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका, ये क्या हो गया, इराक। इराक का जो कैपिटल है वो कौन सा है, बगदाद। तो पश्चिम एशिया में पहला जो देखे वो क्या है, ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। उसके बाद जो देश है वो कौन सा है, इराक। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। अब फिर इससे ऊपर में आ जाएंगे तो ये जो देश है वो कौन सा है, तुर्की। तुर्की का कैपिटल क्या है, तुर्की का कैपिटल तुर्की नहीं है। अच्छा, इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है तुर्की का कैपिटल। उसके बाद कौन सा है, सीरिया। सीरिया, तुर्की का नीचे आ जाएंगे तो फिर कौन सा आ जाएगा, सीरिया। तो सीरिया का कैपिटल क्या है, सीरिया का कैपिटल क्या है, दमाकस। सीरिया का कैपिटल क्या है, दमाकस। तो अभी तक कौन कौन सा देख लिए, ईरान देख लिए, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। इराक देख लिए, इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। तुर्की, तुर्की का कैपिटल क्या है। तुर्की के बारे में हमको एक फैक्ट्स याद रखना कि ये भी रसिया का तरह दो महाद्वीप में आता है। एक किसमें, एक एशिया में भी आता है और एक यूरोप में भी आता है। तो ये रसिया की तरह ये भी दो द्वीप में आता है। और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है सीरिया। सीरिया का कैपिटल क्या है, दमाकस। फिर है लेबनान। लेबनान का कैपिटल बेरूत। बेरूत है। लेबनान का कैपिटल क्या है, बेरूत है। अच्छा, तुर्की का कैपिटल क्या है, काजल, अंकारा है ना। और लेबनान के बाद नीचे कौन सा देश है, लेबनान का नीचे कौन सा देश है, इजराइल। हाँ, इजराइल। कौन सा देश है, इजराइल। इजराइल का कितना कैपिटल है, 2 कैपिटल है। इजराइल का कितना कैपिटल है, जेरूसलेम। यानी कि सॉरी 2 कैपिटल है। और ये खुद किसको मानता है, जेरूसलेम को। लेकिन विवादित क्षेत्र होने के कारण कुछ बहुत सारे देश किसको मानता है, तल अबीब। है ना। तो अगर जो ऑप्शन में रहे उसके अनुसार हम लोग मारेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, ये क्या बोलते हैं, इजराइल है। तो ये जितना देश है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं ये देश से क्वेश्चन हमारा पूछता है, क्योंकि ये सारा किससे बाउंड्री बना रहा है, मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से बाउंड्री बना रहा है। और इस लाइन से ही हमको याद रखना, खास करके ये क्षेत्र वाला। ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, तुर्की। तुर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा। फिर कौन सा हो गया, सीरिया, दमाकस। फिर कौन सा हो गया, लेबनान। लेबनान का बेरूत। फिर इजराइल। इजराइल का कैपिटल क्या हो गया, जेरूसलम। इजराइल का फिर से याद रखना है कि 2 कैपिटल है। जिस तरह से एग्जाम रहेगा उस अनुसार हम बनाएंगे। फिर आ जाता है कौन सा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, रियाद। अभी हम लोग वेस्ट एशिया देखते हैं। सो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, रियाद। अब फिर यहाँ पे कौन सा देश है, यमन। यमन का कौन कैपिटल, साना। यमन का कैपिटल क्या है, साना। फिर यहाँ पर कौन सा है, ओमान। मस्कट। हाँ, ओमान का क्या है, मस्कट। तो फिर से एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ से शुरू किए थे वेस्ट एशिया में, ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। फिर कौन सा है, इराक। इराक का कैपिटल बगदाद। फिर कौन सा है, तुर्की। तुर्की का खासियत हमको याद रखना है कि ये 2 महाद्वीप में आता है। किसमें किसमें, एशिया और यूरोप में। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को ही कहता है। और एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, चाइना को, है ना। तो चाइना हो गया। उसके बाद फिर नीचे कौन था, सीरिया। सीरिया का कैपिटल क्या है, दमाकस। फिर कौन सा है, लेबनान, बेरूत। फिर इजराइल। इजराइल का कैपिटल, अच्छा हाँ, जॉर्डन। जॉर्डन यहाँ आएगा, जॉर्डन बाउंड्री। हाँ, जॉर्डन के बारे में हमको ये याद रखना है कि जॉर्डन का बाउंड्री मेडिटेरियन सी से नहीं बनता, इसलिए हम इसको जब लाइनिंग से उतार रहे हैं तो हम इस तरह से कर रहे हैं ताकि हमको मेडिटेरियन सी का अगर क्वेश्चन पूछ दे उस तरह से हम उसको बना लें।
है ना। तो जॉर्डन का मेडिटेरियन से नहीं बना, इसको हम इधर से लास्ट में देखेंगे सिस्टमेटिक। तो फिर यहाँ पे नीचे कौन सा है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है, रियाद। फिर कौन सा है, यमन। यमन का कैपिटल क्या है, साना। फिर क्या है, मस्कट, सॉरी ओमान। ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कट। फिर यहाँ पर कौन है, यूएई। कौन सा है, यूएई का कैपिटल क्या है, अबू धाबी, है ना, अबू धाबी, है ना। फिर यहाँ पर कौन सा है, कतर। कतर का कैपिटल क्या है, दोहा, है ना। फिर से एक बार इसको राउंड से हम लोग देख रहे, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है, रियाद। फिर यमन। यमन का कैपिटल क्या है, साना। फिर ओमान। ओमान का कैपिटल क्या है, मस्कट। फिर यूएई। यूएई का कैपिटल क्या है, अबू धाबी। फिर कतर। कतर का कैपिटल क्या है, दोहा। और फिर ये जो है वो कौन सा है, बहरीन। बहरीन का कैपिटल क्या है, मनामा। मोतियों की माला किस देश को कहा जाता है, बहरीन को, याद रखना है ना। तो ये सारा फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जब एशिया, ये हम एक देश का पूरा देख ले रहे हैं ताकि हम कुछ भी पढ़ें तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन हमको मालूम है एक एक देश के बारे में। तो ये हो गया क्या, बहरीन हो गया। बहरीन के बाद यहाँ क्या है, कुवैत। हाँ, कुवैत का क्या है, कुवैत सिटी। और ये कौन सा देश है, जॉर्डन। और जॉर्डन का कैपिटल क्या है, अमान। तो वेस्ट एशिया का फाइनली जितना भी देश है वो सारा हम देख रहे हैं। एक बार क्या करते हैं, रिवर्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल क्या है, अमान। फिर कुवैत। कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। फिर बहरीन। बहरीन मनामा। फिर कतर। कतर का दोहा। फिर यूएई, अबू धाबी। फिर ओमान, मस्कट। फिर यमन का साना। फिर सऊदी अरेबिया, रियाद। फिर यहाँ ये नहीं है, हम इधर से जा रहे हैं ना, बाउंड्री। अब हाँ, इजराइल से जो देश आएगा वो मेडिटेरियन से क्या बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। तो इजराइल, अच्छा एक और देश है जो जिसका बाउंड्री जो एशिया में है और बाउंड्री बनाता, कौन सा है, तब तक हम लोग इधर देखते हैं, याद करो। क्वेश्चन ये है, अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर बता दी तो ठीक है, ना तो कमेंट बॉक्स में देना है। ये कौन सा देश है, इजराइल। इजराइल का कैपिटल क्या है, जेरूसलेम। फिर उसके बाद ऊपर में कौन है, लेबनान। लेबनान का कैपिटल क्या है, बेरूत। फिर उसका ऊपर में कौन सा कैपिटल है, सीरिया। सीरिया कैपिटल क्या है, दमाकस। फिर ऊपर में कौन सा है, साइप्रस। तो साइप्रस का कैपिटल बताओ क्या है, हाँ, तो साइप्रस जो निकोसिया वो कहाँ पर अवस्थित है, मेडिटेरियन सी में। फाइनली बता दिए, भलू देख के बताइए। तो ये मेडिटेरियन सी में है। मेडिटेरियन सी में जो अवस्थित है एक द्वीप है जिसको अधिकार किसका है, एशिया का, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। उस देश का क्या नाम है, साइप्रस। और साइप्रस का कैपिटल क्या है, निकोसिया, है ना। तो यहाँ पर फिर कौन है, तुर्की। तुर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा। फिर इधर आ जाएंगे इराक। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। और फिर आ जाते हैं कौन सा, ईरान। ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। हाँ, ईरान का कैपिटल दूसरा देश है, नहीं तेहरान है ना। तो ये लगभग मेरा सारा देश हो गया। अब बच गया सिर्फ मिडिल एशिया। हाँ। मिडिल एशिया है ना। तो मिडिल एशिया को किस तरह से करेंगे, तो एक ट्रिक है, KKUTT। क्या क्या है, KKUTT। KKUTT। KK, तो ये क्या, कौन सा केक, ये कौन सा हो गया, कजाकिस्तान। ये कौन सा हो गया, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। ये कौन सा हो गया, कजाकिस्तान। और इसका कैपिटल क्या हो गया, अस्ताना। फिर कजाकिस्तान के इधर जो के है वो कौन सा कैपिटल हो गया, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये कैसे क्या हो गया, कजाकिस्तान, और ये कैसे हो गया, किर्गिस्तान। तो कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, अस्ताना। और किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है, बिम्स्केक। हाँ, इसका कौन है, किर्गिस्तान का क्या है, बिम्स्केक, है ना, बिश्केक। और फिर कौन है, उज्बेकिस्तान। ये के हो गया कजाकिस्तान और ये किर्गिस्तान। और ये बीच वाला क्या है, यू है, यू से उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान का क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक बोली, ताशकंद। ताशकंद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हिस्टोरिकल। यहीं पर किनका मृत्यु हुआ था,
लाल बहादुर शास्त्री, ये याद रखना है ना। तो वो कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। तो KKUTT, के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, ती से तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान का कैपिटल जल्दी बोलो, तजाकिस्तान का कैपिटल, तजाकिस्तान का तो हम भी भूल रहे हैं, देखो तो तजाकिस्तान का अस्ताना, अशगाबाद, सॉरी, तजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? ये जो है ये उज्बेकिस्तान हो गया है ना, ये कौन हो गया? उज्बेकिस्तान। इसका कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकंद। और ये कौन सा हो गया? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। और इसका कैपिटल क्या हो गया? नहीं, तुर्कमेनिस्तान। अच्छा सॉरी, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये कौन? तुर्कमेनिस्तान है ना? हाँ, ये तुर्कमेनिस्तान है और इसका कैपिटल है अशगाबाद। हाँ, है ना। ये कौन है? ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान। और इसका कैपिटल कौन सा है? अशगाबाद। अशगाबाद। और ये है तजाकिस्तान, मतलब ये साइड जो है ये है तजाकिस्तान। और इसका कैपिटल क्या है? दुशांबे। दुशांबे। तो मिडिल एशिया में कितना देश है? 5 देश है। कौन कौन? KKUTT, के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और ती से तजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्ताना। फिर किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? बिश्केक। फिर उज्बेकिस्तान का ताशकंद। फिर तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। फिर दुशांबे किसका हो गया? तजाकिस्तान का। तजाकिस्तान का दुशांबे। अब लेकिन 3 और देश बचा हुआ है। हाँ। 3 और देश बचा हुआ है। क्या क्या नाम है? जॉर्जिया, ये सब। हाँ, ये कौन सा हो गया? जॉर्जिया। ये हो गया अर्मेनिया और ये हो गया अजरबैजान। मतलब पूरा एशिया में जो मेरा 3 देश बचा हुआ है, कौन कौन सा है? जॉर्जिया, नहीं, अर्मेनिया फिर अजरबैजान। पहले जॉर्जिया, फिर अर्मेनिया, फिर अजरबैजान। तो जॉर्जिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है? टिब्लिस। जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? टिब्लिस। जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? टिब्लिस। उसके बाद कौन सा है? अर्मेनिया। अर्मेनिया का कैपिटल क्या है? हाँ, येरेवान। और ये वाला देश का नाम एकदम याद रखना है, अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? अजरबैजान का बाकू। फाइनली लगभग सभी देश छूट गया है। एक देश, वो सॉरी, सभी देश हो गया है, सिर्फ एक देश बचा है। कौन? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी से हंसना नहीं है, पपुआ न्यू गिनी है ना। तो लगभग मेरा सारा देश हो चुका है। अगर इस तरह से आप हर सिस्टम से करेंगे तो आपको हमेशा इस देश का नाम, एशिया महाद्वीप का जितना भी देश है, सारा देश का नाम याद हो जाएगा। याद हो जाएगा ना? हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट टाइम देखते हैं। तो हम लोग शुरू किए थे, पार्ट वाइज बात बताते थे। नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, फिर सॉरी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और मिडिल एशिया। इस पार्ट में पार्ट दिए थे। सबसे पहले नॉर्थ एशिया देखे थे। तो नॉर्थ एशिया ऊपर में था कौन कौन? रसिया और मंगोलिया। रसिया का कैपिटल मॉस्को और मंगोलिया कैपिटल उलान बटोर। फिर नॉर्थ एशिया के बाद आए थे ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में टोटल कितना देश था? 5। कौन कौन? चाइना। चाइना कैपिटल बीजिंग। फिर ताइवान। ताइवान का कैपिटल ताइपे। फिर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग। फिर कौन सा? साउथ कोरिया, साउथ सियोल। फिर जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो। फिर आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में हम बोले हैं 10 देशों का समूह है। साउथ एशियन कंट्रीज का स्थापना कब हुआ था? इन लोगों को नहीं मालूम है, कमेंट में आपको लोग जिसको आता है बता दें। एशियन कंट्रीज में टोटल कितना देश है? 10 देश है। तो यहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल मनीला। फिर ब्रोनोई। ब्रोनोई का कैपिटल है बंदरसेरी बागबा। फिर यहाँ पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। फिर यहाँ पर सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर। फिर मलेशिया। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर।
फिर थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक। और फिर ये क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? इंडो चाइना क्षेत्र। इंडो चाइना क्षेत्र, जिसमें से पहला देश कौन ले रहे हैं हम? कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? हाँ। फिर कौन सा है? वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल कौन है? हनोई। फिर ये बीच वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? लाओस। लाओस का कैपिटल कौन सा है? वियंतियान। वियंतियान। फिर इधर आ जाते हैं म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नहीं पता है। याद ट्रिक क्या है? नहीं पता है। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नहीं पता हो। तो ये हो गया एशियन कंट्रीज का टोटल 10 नाम। अब आ जाते हैं सार्क कंट्रीज का। सार्क कंट्रीज का स्थापना कब हुआ था? भूल गए हैं सब, ठीक है, एग्जाम में भी छोड़ देना है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल हम बोले कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर उसके बाद कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? फिर कौन सा है? भूटान। भूटान का कैपिटल थिम्पू। फिर नेपाल। नेपाल काठमांडू। फिर यहाँ हल्का सा जो सट था कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। फिर कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। फिर जब नीचे आएंगे एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है? मालदीव। मालदीव कैपिटल क्या है? एशिया में विषुवत रेखा मात्र 2 देशों से गुजरती है। किससे किससे? एक मालदीव से और दूसरा इंडोनेशिया से। हाँ, 2 देश से गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है। तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करें वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में सबसे पहले कौन सा देखे थे? ईरान। ईरान का कैपिटल तेहरान। फिर इराक। इराक का कैपिटल बगदाद। फिर तुर्की का कैपिटल अंकारा। फिर सीरिया का कैपिटल दमाकस। फिर लेबनान का कैपिटल बेरूत। ये लाइन वाला देश हमको एकदम याद रखना। ये सारा किससे बाउंड्री बनाता है? भूमध्य सागर से। तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल सब किससे बाउंड्री बनाता है? भूमध्य सागर से। तो ये लेबनान हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं इजराइल। इजराइल का बाउंड्री किससे? इजराइल का कैपिटल 2 है, जेरूसलेम और तल अवीव। फिर आ जाते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का रियाद। फिर यमन का साना। फिर ओमन का मास्कट। फिर यूएई का अबू धाबी। फिर कतर का दोहा। फिर बहरीन का मनामा। फिर कुवैत सिटी। अब फिर एक देश यहाँ पर है, कौन सा? जॉर्डन का कैपिटल क्या है? अमान। अब ये हो गया वेस्ट एशिया। अब हम देख रहे हैं मिडिल एशिया। मिडिल एशिया में हम बताए थे ट्रिक क्या है? KKUTT। के से कौन हो गया? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में एक फैक्ट्स याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है ना। लैंडलॉक कंट्री मतलब किसी भी सागर से इसका बाउंड्री नहीं बनता, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। फिर के से कजाकिस्तान और के से किर्गिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक सॉरी। यू से उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद। फिर तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। और फिर टी से तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। अब बच गया मात्र 3 देश जो कि यहाँ पर हम बताए थे। तो यहाँ पर कौन है? सबसे ऊपर में जॉर्जिया। जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? टिबिलिस। उसके बाद अर्मेनिया का कैपिटल येरेवान। और फिर अजरबैजान का कैपिटल आपको याद रखना है, साथ में इसका भौगोलिक को भी याद रखना। तो वो सारा हम अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू। तो आज एशिया महाद्वीप का हर एक देश